हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड क्लास 10th और 12 का एग्जाम रूटीन आ चुका है। किस तरीके से एग्जाम पैटर्न है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। बच गया क्लास 8, 9 और 11। क्लास 8, 9 और 11 के बच्चे भी काफी परेशान है कि उन लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि झारखंड बोर्ड तो हर एक बार एग्जाम पैटर्न अपना कुछ कुछ बदलते रहता है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करते हैं और मैं आप लोगों को क्लास 8, 9 और 11 का 2025 का एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूं। वैसे मैंने ऑलरेडी पहले एक साल पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो तो आप लोग से आगे चले गए हैं, अगला क्लास में चले गए हैं आप लोगों के सीनियर के लिए। तो उसी को मैं यहां पर आप लोगों को 2025 में जो पैटर्न है बताने वाला हूं। ठीक है, तो वैसे खास ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, पर हम लोग क्लास 8, 9, 11 का 2025 में जो एग्जाम पैटर्न है उसको यहां पर एक एक चीज को समझते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्लास 8 का पहले स्टार्ट करूंगा, फिर क्लास 9, फिर क्लास 11। ठीक है, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम से पहले जरूर जानना चाहिए। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और आप इस बोर्ड एग्जाम में कितना का टारगेट लिए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास 8, क्लास 9 आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं। आप सभी को A+ का टारगेट सेट करना है। A+ मेरे सभी सब्सक्राइबर का आएगा। बस आपको मैं जितना वीडियो अपलोड करता हूं उसको देखना और याद जरूर करना है। बस देखकर यूं ही नहीं छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 से, फिर आएंगे क्लास 9 और क्लास 11। झारखंड बोर्ड क्लास 8 का एग्जाम पैटर्न 2024-25 में क्या पैटर्न रहने वाला है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग मंथ का बात करते हैं। एग्जाम कब होगा, आप लोगों के मन में भी पूरा टेंशन होगा, भाई परीक्षा होगा तो होगा कब। मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले कहा था जनवरी में होगा। ठीक है, उससे पहले कहा था मार्च में होगा। इस तरीके से न्यूज आता है, मैं न्यूज आप लोगों को बताता हूं। पहले कहा जा रहा था कि मार्च में होगा, फिर अचानक बोला गया जनवरी में होगा। अब जनवरी में होने का चांसेस बहुत ही कम है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जनवरी पहला सप्ताह तक तो एग्जाम का फॉर्म ही भराएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आज एग्जाम रूटीन आ जाएगा और कल एग्जाम शुरू, ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। तो दिसंबर तो लगभग खत्म ही है। ठीक है, तो जनवरी में तो बस एग्जाम फॉर्म ही भराएगा फर्स्ट वीक तक। हो सकता है और डेट बढ़े तो उससे भी ज़्यादा आगे जाए, लेकिन जनवरी पहला सप्ताह तक एग्जाम फॉर्म भरने का डेट है। तो इस तरीके से देखा जाए तो फिर तो जनवरी आगे जाएंगे 26 आसपास, फिर छुट्टी उट्टी सब होगा, सरस्वती पूजा और मकर संक्रांति क्या क्या, उधर चांस कम है। उसके बाद तो फरवरी में 10th 12 का एग्जाम है जो कि मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं अप्रोक्स महीना कि आप लोगों का एग्जाम कब होगा। तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो लगभग मार्च में होगा। मार्च में होगा क्लास 8। ठीक है, और क्लास 9, 11 का भी मार्च में ही होने का संभावना है। अब देखते हैं हम लोग यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो क्लास 8 कान खोल कर सुन लीजिए। आप सभी का जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, यानी कि MCQ क्वेश्चन मिलने वाला है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया जाएगा, जो सही रहेगा उसको आपको चुनना रहेगा। ठीक है, और आप सभी का एग्जाम क्लास 8 OMR सीट पर होगा। OMR सीट में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, 4 गोला दिया, 4 टिकली दिया हुआ रहता है। जो भी ऑप्शन सही रहता है उसको आपको ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से बिल्कुल इस तरीके से फिल करना रहता है। थोड़ा भी बाहर नहीं जाना है और थोड़ा अंदर जगह भी नहीं बचना चाहिए, पूरा ब्लैक हो जाना चाहिए। ठीक है, अंदर थोड़ा सा भी जगह नहीं बचना चाहिए। अगर जगह आप अंदर छोड़ देते हैं तो आपका आंसर काउंट नहीं किया जाएगा, आपको इसका नंबर नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा आपको फिल करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां पर फुल मार्क्स आप सभी का 50 नंबर का रहेगा। हर एक सब्जेक्ट में 50 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 50 MCQ क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपका 50 रहेगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबरी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। उसके बाद देखिए आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट होगा 100 नंबर का। 100 नंबर का अलग से जो आप लोगों का
रिजल्ट बनता है उसमें एक अलग से ही आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट का 100 नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्लास 8 का एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों का एक ही दिन में एग्जाम होगा, एग्जाम इन 1 डे। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि जैसे क्लास 10th का होता है एक सब्जेक्ट एक दिन, फिर दूसरा दिन आराम करके तीसरा दिन दूसरा सब्जेक्ट, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्लास 8 का सुबह से शाम तक खाली परीक्षा होता है, दिन भर परीक्षा होता है, एक ही दिन में सब सब्जेक्ट खत्म। तो तैयारी भी आपको इसी तरीके से करना है कि एक ही दिन में सब पेपर को हम लोग लिख के खत्म कर दें। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज पता होना चाहिए, ये चीज आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अलग अलग तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलता है आपको, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों का हिंदी इंग्लिश का एक साथ एग्जाम होगा, बैठिए और एक साथ हिंदी इंग्लिश का एग्जाम दीजिए। ठीक है, हिंदी का 50, इंग्लिश का 50, टोटल 100 अंक, इसको हम लोग पेपर 1 कहते हैं। उसके बाद होगा पेपर 2 एक साथ आपको साइंस मैथ एसएसटी एक साथ पेपर दे दिया जाएगा। आप साइंस का बनाइए, मैथ का बनाइए, एसएसटी का बनाइए, जिसका बनाना है बनाइए, लेकिन समय रहते तीनों सब्जेक्ट को बनाकर आपको जमा कर देना है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखिए मैथ का 50, साइंस का 50, एसएसटी का 50, 50, 50, 50, 150 अंक, इसको हम लोग पेपर 2 कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट में आपका संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, नागपुरी हो सकता है, खोटा हो सकता है, बंगाली हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है एक्सेट्रा। ठीक है, इसका भी एग्जाम होता है 50 नंबर का। ठीक है, तो ये है क्लास 8 का टोटल एग्जाम के बारे में फुल डिटेल, पैटर्न से लेकर किस तरीके से एग्जाम होगा, कितना पेपर होता है, टोटल 3 पेपर में डिवाइडेड रहता है, पेपर 1, पेपर 2 और ये जो है पेपर 3 जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम होगा क्लास 8 का। अब आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, सभी वीडियो को देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को ए ग्रेड लाना है। अब देखिए यहां पर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो ग्रेड में मिलता है, ग्रेड में। मान लेते हैं 50 नंबर का फुल मार्क्स हुआ, अब 45 सही किए। ठीक है, 45 सही किए आप, 45 नंबर आ रहा है, तो आपको 45 नंबर नहीं मिलेगा। 45 नंबर आपका रिजल्ट में मेंशन नहीं रहेगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा। आपका जो रिजल्ट है उसमें A+ लिखा हुआ रहेगा, A+ लिखा हुआ रहेगा, A+, यानी कि अच्छा 40-45 नंबर आ गया है, यानी कि A+। इस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट बनता है। तो आप सभी को A+ लाना है, यानी कि सब में 45 के आसपास नंबर लाने का कोशिश करना है। और जितना वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबको देखिएगा तो आराम से आ जाएगा A+। सिर्फ एक वीडियो पर डिपेंड नहीं रहना है आपको। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेरा ही वीडियो देखते हैं, किसी और का वीडियो देखते हैं, एक वीडियो पे अडिग रहते हैं कि हाँ यही आएगा यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, इसी को रट लेते हैं। फिर परीक्षा में नहीं आया तो टेंशन, अरे सर आप बोले थे ये आएगा नहीं आया। भाई जितना मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 5 से 6 से 10 सेट तक वीडियो अपलोड करता हूँ, सबको देखिएगा, कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो लगभग मैं जितना भी सेट अपलोड करूं, चाहे 5 करूं या 10 करूं, उससे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो कोई एक सेट पर डिपेंड नहीं रहना है, जितना वीडियो अपलोड करूंगा सबको देखना पड़ेगा आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्लास 9th की ओर। क्लास 9th गेट सेट रेडी। यहां पर देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 9th एग्जाम पैटर्न 2024 टू 2025, 2025 का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आप लोगों का भी जो अप्रोक्स एग्जाम मंथ है वो आपका मार्च में है, मार्च में आप लोगों का एग्जाम होने का संभावना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम पैटर्न, आप सभी का भी क्लास 9th झारखंड बोर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मींस MCQ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन। ठीक है, MCQ क्वेश्चन जैसा आपने क्लास 8 में दिया था सेम क्लास 9th में भी MCQ क्वेश्चन होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। फुल मार्क्स आप लोगों का 40 + 10 = 50, यानी कि आप लोगों का जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का एग्जाम में, वो 40 प्रश्न पूछा जाएगा और 10 नंबर हर एक सब्जेक्ट से आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। देखा जाएगा कि आपने जो रेल का एग्जाम हो रहा था वीकली टेस्ट, उसमें कितना अच्छा किए हैं, आप डेली स्कूल आते हैं या नहीं आते हैं, आप टीचर का बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, आपका अटेंडेंस कैसा है, स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा है, होमवर्क बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, उसके आधार पर
10 में से आपको नंबर दिया जाएगा। हो सकता है 10 में 10 दे दे, 10 में 8, 10 में 5, 10 में 2, 10 में 0, ठीक है, वो टीचर पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से 40 का एग्जाम होगा, 10 स्कूल की तरफ से, टोटल 50 फुल मार्क्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, फुल मार्क्स 50 का है लेकिन क्वेश्चन कितना आएगा, सिर्फ 40 आएगा हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 40। उसके बाद देखिए इंटरनल असेसमेंट आप लोगों का 10 नंबर, जो कि यहां पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका क्लास 9th का एग्जाम पैटर्न। अब हम लोग आगे देखते हैं आप लोगों का एग्जाम कितना कितना दिन में होगा। देखिए यहाँ पर क्लास 9th एग्जाम पैटर्न, यहाँ पर देखिए एग्जाम इन 2 days, आप लोगों का एग्जाम 2 दिन में होगा। क्लास 8 1 दिन, क्लास 9th 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग भी तैयारी इस तरीके से कीजिए कि 2 दिन में ही पूरा सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, फिर एक सब्जेक्ट लिखने के बाद में दूसरा सब्जेक्ट के लिए तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं, एक साथ सभी सब्जेक्ट का तैयारी करते चलना है आप सभी को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गैपिंग बहुत कम ही रहता है 2 दिन के बीच में, कंटिन्यूअसली 2 दिन लगातार रहता है एग्जाम। यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश का पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए फुल मार्क्स 50 + 50 100, यहाँ पर 50 मैंने रिटर्न एग्जाम और इंटरनल मार्क्स 10 नंबर दोनों को मिलाकर 50 किया है, ठीक है। हिंदी में 50, इंग्लिश में 50, टोटल 100 मार्क्स पेपर 1 में आप लोगों का रहेगा। उसके बाद देखिए पेपर 2 में मैथ साइंस रहेगा, इसमें भी मैथ 50, साइंस 50, टोटल 100 का पूर्णांक रहेगा पेपर 2 में। फिर देखिए पेपर 3 में आप लोगों का एसएसटी रहेगा, एसएसटी, ठीक है, एसएसटी के साथ एडिशनल सब्जेक्ट। अगर बहुत स्कूल में क्या होता है कि एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता है, अगर आपके स्कूल में हो रहा है तो देना है, नहीं हो रहा है तो नहीं देना है, सिंपल। यहां पर टोटल कितना सब्जेक्ट हो गया देखिए, हिंदी 1 2 3 4 5 और एडिशनल मिला के 6 सब्जेक्ट हो गया। 6 सब्जेक्ट में से कोई भी 5 सब्जेक्ट में अगर आप पास हैं तो आप क्लास 9th पास हैं, या छठा यानी कि एडिशनल का आप एग्जाम नहीं भी दीजिएगा तो भी आप पास हो जाइएगा, क्योंकि बाकी 5 सब्जेक्ट में आपको पास कर दिया गया है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप कैसे पता कीजिएगा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो आप अपने स्कूल में पूछिए, पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत जगह स्किप कर नहीं लिया जाता है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में पास हो ही जाते हैं बच्चे, तो पास हो गए, इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एसएसटी का 50, एडिशनल सब्जेक्ट हो रहा है तो 50, टोटल 100, पेपर 3 में भी पूर्णांक रहता है। और आप लोगों का क्लास 9th का भी जो रिजल्ट है वो आप लोगों का ग्रेड में बनता है, ग्रेड में बनता है। तो क्लास 9th आप सभी को भी A+ का टारगेट लेना है, यानी कि 40 नंबर जो रिटर्न एग्जाम होता है और 10 नंबर स्कूल की तरफ से मिलता है, दोनों को मिलाकर कम से कम 45 नंबर आपको लाना पड़ेगा, दोनों को मिलाकर 45 नंबर लाना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपका A+ ग्रेड आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 11th क्लास। देखिए यहाँ पर क्लास 11th एग्जाम पैटर्न 2024 to 2025। यहाँ पर देखिए अप्रोक्स जो मंथ है वो आपका मार्च में है, मार्च में एग्जाम होने का संभावना, और हर बार मार्च में ही होता है, ठीक है। भले कुछ भी कहा जाए कि जनवरी फरवरी में हो, पर संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लास 10th 12 पर ज़्यादा प्रेशर रहता है कि उनका एग्जाम पहले हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लास 11 का भी जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि MCQ क्वेश्चन होगा, जैसे आपने क्लास 8 में दिया, क्लास 9th में दिया, उसी प्रकार से क्लास 11 में भी एग्जाम होगा। अब यहाँ पर देखिए फुल मार्क्स आप लोगों का सेम 9th क्लास के जैसे 40 + 10, 40 आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद जो 10 नंबर है वो आप लोगों का स्कूल के तरफ से इंटरनल असेसमेंट के थ्रू दिया जाएगा, टोटल यहाँ पर 50 हो जाएगा। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 नंबर का ही, मतलब 40 नंबर ही, 40 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, और इंटरनल असेसमेंट की तरफ से 10 नंबर, टोटल 50 फुल मार्क्स हो जाएगा। 1 डे 1 सब्जेक्ट एग्जाम, क्लास 11 का एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लास 11 निश्चिंत हो जाइए, लेकिन तैयारी एक साथ ही करना है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। हो सकता है ब्रेक मिले ना मिले, कंटिन्यूअस हो जाए या डिसकंटिन्यूअस रहे, जैसा भी रहे, लेकिन एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए आप लोगों का जो रिजल्ट है वो मार्क्स में मिलेगा, नंबर मिलेगा।
जैसे 50 फुल मार्क्स है आप लोगों का, 50 फुल मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट को मिला के, तो 50 में 40 आया या 30 आया या 45 आया, कितना आपने नंबर लाया वो आपका नंबर रहेगा रिजल्ट में। ठीक है, क्लास 11 में। तो ये रहा क्लास 8, 9 और 11 का 2025 का एग्जाम पैटर्न। अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम हॉल में ना हो। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अगर किसी के मन में एग्जाम से रिलेटेड कुछ डाउट है तो सब क्लियर हो जाए। इसके बाद भी, इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप सभी का जो भी डाउट है उसे सोल्व कर देने का। ठीक है, और क्लास 8, 9 के लिए मैं विशेषकर बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रेगुलर वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।